नमस्ते, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग आप सभी को दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और इस नई रीडिंग को हम क्रोडेक से करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही आप इसे एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज हम ना इसमें से टोटल 4 कार्ड्स की रीडिंग करते हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कार्ड आया है इल्यूजन का। सेकंड कार्ड आया है डिस्टेंस का। और ये थर्ड कार्ड आया है फ्रीडम का। बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ कार्ड आया है मिसचीफ का। दोस्तों, जैसा कि जो पहला कार्ड है हम देख सकते हैं, ये इल्यूजन का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हम सब जानते हैं, इल्यूजन का मतलब भ्रम होता है। अब अगर इस कार्ड का अगर हम इशारा अगर देखें, जो एनर्जीज जो निकल के आ रही हैं, ये इस ओर इशारा है कि जैसे आप किसी धोखे या गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहें। अगर कोई डील साइन कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई भी तरीके की जैसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई डील है, बैंक से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल पेपर पे अगर साइन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपके साथ धोखा हो सकता है या फिर किसी गलत फहमी का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। और इसका ये भी अर्थ है कि जैसे किसी चीज़ की सच्चाई को ठीक से मतलब नहीं देख पाना, या फिर आपको जैसे किसी चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर कोई समझ लीजिए कोई पेपर आपके सामने दिया जा रहा है साइन करने के लिए, तो उसको पहले ठीक से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई धोखा ना हो आपके साथ, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो आगे चल के, फिर आपको उसके वजह से कोई खामियाजा भुगतना पड़े। और इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे, तो कहने का यही मतलब है कि जो सामने जैसा दिख रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही पूरा सच हो। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और इसमें आपके लिए जो देवी देवता एक मैसेजेस जो देने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कि मतलब ध्यान दीजिए, थोड़ा हकीकत को समझने की ना थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ आपके साथ किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है। और जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। किसी नतीजे पर अगर आपको पहुँचना है, तो उससे पहले उस चीज़ के बारे में पहले ध्यान से एक बार सोच लीजिएगा ज़रूर। और जो भी सच्चाई है, इसका ये भी एक मतलब होता है कि कोई सच्चाई आपके सामने, तो उसको अपनाएं, क्योंकि सच को आप पहचानेंगे तभी सही फैसले ले पाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें, तो ये जो कार्ड है ना, इसका यही मतलब है, ये जो एक एनर्जी, ये जो इशारा है, गाइडेंस के तौर पर जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है, वो यही की जा रही है कि आपको सतर्क रहकर और चीज़ों को एक बार ना गहराई से समझने का, एक तरीके से कह सकते हैं, ये इशारा है जो इसमें जो बताने की जो कोशिश करे देवी देवता आपको, उसका मेन रीज़न ये है। अब अगर दोस्तों हम दूसरे कार्ड को देखें, तो यहाँ डिस्टेंस का कार्ड आया है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस का कार्ड होता है, वो इस ओर इशारा करता है कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो ये कार्ड है ना, वो आपको एक तरीके से सोचने और चीज़ों को मतलब एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का संकेत देता है। जैसे कि कोई आपसे मतलब इमोशनल या फिज़िकल रूप से दूर हो सकता है, इसका ये भी मतलब होता है। और अगर कोई जैसे रिलेशनशिप है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कपल से रिलेटेड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, या फैमिली में आपके कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई भी जिससे आपका एक इमोशनल कनेक्ट हो, तो उससे हो सकता है आप इमोशनल या फिज़िकली दोनों ओर से दूर हो सकते हैं उस पर्सन से। और ये किसी स्थिति को आप कह सकते हैं दूर से, मतलब किसी भी जो परिस्थिति है उसको दूर से देखने का एक ज़रूरत आपको है। बेसिकली इस ओर भी इशारा ये करता है। अगर कोई सिचुएशन है, तो उसमें इतना अपने आप को डूब जाने से क्या है कि हो सकता है आप सही डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो थोड़ा उससे दूर हट के जब आप चीज़ों को देखेंगे, तो हो सकता है आप सही डिसीजन ले पाएँ। और इसका ये भी मतलब होता है दोस्तों कि
आपको कुछ समय अपने लिए चाहिए। बेसिकली अकेले समय ना अगर आप बिताते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कहीं न कहीं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको सोचने के लिए हमें कभी-कभी थोड़ा अकेले रहने पर क्या होता है कि हम थोड़ा चीज़ों को और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। कभी-कभी जब बहुत सारे लोग होते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहें तो शायद हम नहीं सोच पाते। तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करें, ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। बेसिकली इसमें खुद को आपको ना थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि दूर से जब आप कोई चीज़ एनालाइज़ करते हैं तो फैसले लेने में ना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। तब आप ओवरऑल चीज़ों को अच्छी तरीके से कह सकते हैं आप देख पाते हैं उसमें, तो वो आपके ही लिए बेनिफिट होगा उस इस तरीके से। अब दोस्तों अगर हम तीसरा कार्ड देखें तो तीसरा कार्ड देखिए फ्रीडम का आ रखा है। बेसिकली दोस्तों यहाँ इस ओर इशारा है कि देखिए अगर इस कार्ड को हम ध्यान से देखें तो जो फ्रीडम का कार्ड होता है ये एक तरीके से इसका मीनिंग यही होता है कि आपको ना किसी चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है बेसिकली। और आप खुद को अगर जैसे किसी बंधन में अगर आप रह रहे हैं, किसी तरीके का कोई प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी दिनों से था, मतलब अपने आप को अपना किसी बंधन में जो महसूस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो आप कह सकते हैं ना कि उससे ना आपको एक तरीके से कह सकते हैं जैसे एक मुक्त करने की ज़रूरत है, उससे फ्री होने की ज़रूरत है अब आपको। और इसका एक्चुअल में अगर आप मतलब अगर थोड़ा और अगर समझना चाहें तो उसका यही मतलब निकल के आता है कि जैसे किसी भी तरीके का अगर जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे लगा के रखा गया हो किसी पर्सन के थ्रू आपके लाइफ में, तो उससे हो सकता है अब आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा समय आ रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिसके वजह से आप एक जो बंधे हुए हैं किसी चीज़ में, वो कैसी भी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ, किसी रीज़न से, किसी कारण से अगर आप बंधे हैं किसी चीज़ में, तो वो उस चीज़ से आप अपने आप को फ्री बहुत जल्दी महसूस करने वाले, उससे आप फ्री हो जाएंगे। और अगर दूसरा इसका और मतलब हम देखें तो ये भी मतलब है कि आपको अपने फ़ैसले खुद लेने की ज़रूरत है। अभी इस वक्त आप ऐसे मोड़ पर हैं लाइफ में, आपको खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब तक आपके लिए कोई और डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हो आपके लाइफ में, आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो। तो अब एक ऐसा वक्त आ रहा है कि आप अपने डिसीजन खुद लेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। और अगर हम देखें दोस्तों थोड़ा गहराई में जाके तो इसका ये भी मतलब निकल के आता है कि कोई भी नई पॉसिबिलिटीज़ और एक जो फ्रीडम की ओर ना बढ़ने का भी इस समय टाइम है। कोई नई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है तो आप उस ओर हो सकता है बढ़ें। और कहीं ना कहीं आपको ना खुद को बांध के नहीं रखना है, खुद से भी आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपको अपने आप को बांध के नहीं रखना किसी सिचुएशन में। और अगर जैसे कोई चीज़ है जो आपको मतलब रोक रही है तो उस चीज़ को छोड़ दें, उस चीज़ से अपने आप को बिल्कुल मुक्त करें, क्योंकि आप अपने आप को बांध के मत रखिए, क्योंकि जो भगवान के प्यारे बच्चे वो बंध के नहीं रह सकते किसी के अंडर। और अपने जो रास्ते हैं अपनी ज़िंदगी के वो आपको खुद चुनने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आज़ादी है, उसके फ़ैसले आप खुद लें, कोई वो फ़ैसले आपके लिए ना करें। और डर तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और जीवन का बिल्कुल जो अब लाइफ है ना उसका पूरा आप आनंद लीजिए, क्योंकि आप कह सकते हैं जो पुराने जो सोल होते हैं भगवान के, जो बच्चे हैं पुराने जो सोल्स हैं, उनके लाइफ में ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहता है जिसके वजह से उन्हें शायद ऐसा पार्टनर मिले लाइफ में, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए लाइफ में जिसके वजह से उन्हें बंध जाना पड़ता है कुछ समय के लिए। लेकिन अभी वो वक्त आ गया कि वो सारे जो बंधन है, उस जो सारी चीज़ें जो आपको पीछे खींचती हैं, वो अभी उससे आज़ाद होने का समय आ चुका है। अब दोस्तों अगर हम ये लास्ट कार्ड देखें तो ये मिसचीफ का कार्ड आया है। देखिए दोस्तों, मिसचीफ का कार्ड जो देवी देवता इशारा जो देते हैं इस कार्ड के थ्रू, वो यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली इस कार्ड का अगर आप मतलब देखें तो वो यही है कि जैसे कोई भी चीज़ जैसे आप अगर किसी कुछ अगर आप आजकल बहुत ही अगर सीरियस रहने लगे हैं चीज़ों को लेकर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम को, आई नो इश्यूज़ होते हैं तो उसको देखना तो पड़ता है, उसको सीरियस लेना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सीरियस हमेशा ले लेना ठीक भी नहीं है। तो यहाँ इस ओर आपको इशारा दिया जा रहा है बेसिकली कि आप ना थोड़ा सा हल्केपन, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में चीज़ों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कभी कभार, ताकि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर सकें। और मतलब वो भी मैं कह रहा हूँ स्मार्टनेस से, ये नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा सा स्मार्टनेस से, थोड़ा सा अपने आप को शांति अपने मन को पहुंचाने के लिए थोड़ा सा खेल कूद या फिर हल्की फुल्की शरारत टाइप की, ये एक तरीके से संकेत देता है कि थोड़ा सा एक उस जो सेल्फ को ना उसको दबने ना दें, उसको कहीं ना कहीं ज़िंदा रखें ताकि आप खुश रहें। और ये बेसिकली इस चीज़ का जो मतलब होता है वो यही निकल के आता है कि जैसे
किसी भी सिचुएशन में कोई मजाक है या फिर चतुराई से बेसिकली थोड़ा होशियारी हो सकती है किसी भी स्थिति में। मजाक या चतुराई बेसिकली यही कहने का जो मतलब है वो यही है कि मतलब इतना भी गंभीर किसी चीज़ को ना आप ले लें, इतना बहुत ज़्यादा सीरियस किसी चीज़ को ना ले लें कि आप अपने आप को डिप्रेशन में बिल्कुल डाल दें। थोड़ा सा हंसी मजाक होने दें अपने अराउंड, थोड़ा सा मजाकिया मूड में कभी कभी अपने साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर लें, ताकि थोड़ा सा फ्री रहें चीज़ों से और सतर्क रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ हंसी मजाक में ले लो, लेकिन एक जो होता है ना, आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को हल्का सा कभी कभी लाइटली लिया करें, ताकि थोड़ा सा आप उसको आनंद ले सकें। और एकदम उसको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हम एक कह सकते हैं ना, एक जो क्यूरियोसिटी जो होती है वो नहीं कभी मरनी चाहिए, वो आपके अंदर रहनी चाहिए हमेशा। जैसे नई चीज़ें हैं तो उसको आजमाएं, थोड़ा खेल खेल में आपको सीखने का मौका भी मिलेगा। कोई चीज़ अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपके माइंड को भी थोड़ा सा डाइवर्जन मिलेगा, बेसिकली आपके मन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांति मिलेगी ये चीज़ करने से। और देखिए दोस्तों, ये कार्ड जब भी आता है ना, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं यही बताता है कि जैसे आपके लाइफ में थोड़ा सा हल्कापन और हंसी मजाक भी ज़रूरी है, हमेशा सीरियस रहना नहीं ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल कर, ध्यानपूर्वक, चालाकी से सब कुछ देखें, लेकिन अपने आप को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, हमेशा इतना सीरियस ना रहें, क्योंकि आपके हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कभी कभी हंसी मजाक भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर आज के सारे कार्ड्स को हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। कहीं ना कहीं जो देवी देवता हैं वो काफ़ी सारी गाइडेंस आज आपको दे रहे हैं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और जैसा कि हम हर बार करते हैं, मैं देवी देवता, महादेव और माँ आदि शक्ति, और इस समय नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं सारी आदि शक्ति माताओं से, माँ दुर्गा से, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए, और जहाँ से उत्पन्न हुई है वहीं पर वापस चली जाए, और आपके अराउंड एक ऐसी शील्ड क्रिएट हो जाए, एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान ना कर पाए, कोई भी परेशानी आपको ना हो, आपके रुके हुए सारे काम बन जाए, और आपकी हेल्थ और वेल्थ दिन दुगनी रात चौगनी खूब तरक्की आपको मिले। दोस्तों, मैं अपनी ओर से यही प्रार्थना करता हूँ इस नवरात्र में आप सभी को बहुत सारी आशीर्वाद मिले माँ दुर्गा की, आपके बिगड़े हुए सारे काम बन जाएं। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने प्रेजेंट हो जाऊँगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।